अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ अब सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नमकीन गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े का बनता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो नमकीन गोश्त बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चले आइए देखते हैं। नमकीन गोश्त बनाने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें मैंने बहुत सिंपल सी चीज़ें ली हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ में मैंने लिया है हाफ़ kg मैंने मटन का गोश्त लिया है, और यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, जिन्हें मैंने रफली काट लिया है। और हमें चाहिए होंगे यहाँ पे 2 टमाटर, इनको भी मैंने रफली काट लिया है। तो फ्रेंड्स, और हमें चाहिए होंगे इसमें मसाले। तो मैंने यहाँ पे मसाला जो लिया है वो 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून लहसुन का पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक का पाउडर, और 1 टेबलस्पून नमक। इसमें बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे, तो इसमें ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं और ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। तो और मैंने यहाँ पे पानी लिया है थोड़ा सा गोश्त को गलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं इसे प्रेशर में बनाऊँगी। तो यहाँ पे चूल्हे पे मैंने प्रेशर रख दिया है। अब मैं इसके अंदर जो है अपनी सारी चीज़ें वो ऐड कर लूँगी। मैंने यहाँ पे मटन लिया है, तो ज़रूरी नहीं ये मटन में ही बने, आप कोई और भी गोश्त ले सकते हैं, आप चिकन भी ले सकते हैं और बीफ भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें 2 जो दरमियाने साइज़ के प्याज थे वो ऐड करूँगी, और टमाटर ऐड करूँगी, और जो बाकी हमारे मसाले थे वो सारे ऐड कर दूँगी। तो ये सब चीज़ें मैंने एक दफ़ा में ही इसके अंदर ऐड करके तो प्रेशर लगा दूँगी। पानी मैं इसमें इतना ही ऐड करूँगी कि जिसमें हमारा जो गोश्त है वो डिप हो जाए। टमाटर मैंने इसलिए पहले ही ऐड कर दिए हैं कि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल जाते हैं। नमकीन गोश्त में जो ऊपर ऊपर टमाटर होते हैं वो अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैंने साथ में सब कुछ ऐड कर दिया है। तो अब मैं जो प्रेशर का ढक्कन लगा दूँगी और इसको तकरीबन 2 सीटी आने तक पकाऊँगी। अब प्याज टमाटर और जो हमने इसके अंदर मसाले ऐड किए थे उनको अच्छी तरह से मिक्स करके तो मैंने प्रेशर का जो है अब ढक्कन लगा दिया है। तो अब मैं इसकी फ्लेम जो है वो ऑन कर देती हूँ। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट में जो हमारा गोश्त है वो रेडी हो जाएगा। तो मिलती हूँ 15 से 20 मिनट के बाद। गोश्त जो था वो मेरा अच्छे से रेडी हो गया था, तो फिर मैंने इसको एक कढ़ाई में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसको जो है इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। फिर मैं इसमें ऑयल डाल के तो इसको भून लूँगी। पानी जो है वो हमारा तकरीबन जो है ड्राई हो गया, तो अब मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। तो नमकीन गोश्त जो है ये ईद पे आप बनाएं, बहुत मज़े का लगता है। ईद पे ये डिश जो है बहुत ख़ास बनती है, हर घर में बनती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो नमकीन गोश्त जो है हमारा बनके रेडी हो गया है। तो अब मैं इसको एक प्लेट में जो एक बर्तन में डिश आउट कर लूँगी। नमकीन गोश्त जो है वो बहुत मज़े का बनता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसको एक बर्तन में डिश आउट करती हूँ और इसके ऊपर जो धनिया और हरी मिर्चें हैं वो ऐड करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा नमकीन गोश्त है वो गर्मा गर्म रेडी हो गया है। तो इसके ऊपर मैंने हरा धनिया और मिर्चें जो है वो डाल दी हैं। तो ये बहुत मज़े का लग रहा है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें, कमेंट्स करें और अपनी दुआओं में याद रखा करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।